नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज हम लोग एससीईआरटी पर गए हुए थे। बहुत शर्म की बात है कि इतने बैक प्रशिक्षु हैं, इतने प्रत्यावेदन वाले हैं, इतने ये कहें कि याची भी हैं, सबको बुलाया गया था ताकि यहाँ पर अगर कोई बात नहीं बनती है तो धरना दिया जा सके। ऐसे में मुझे कहते हुए भी शर्म आ रहा है, उनको शर्म नहीं आ रही होगी जो घर से नहीं निकल सक रहे हैं। कोई भी बहाना बता रहे हैं, कोई भी कुछ बता रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम रहती है, वो मैं समझ सकता हूँ, और 2-4 लोगों ने अपने बारे में बताया, मैंने मना भी किया। बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ पाए कोई बात नहीं। लेकिन हमें लगता है कि लखनऊ से ही 20-25 स्टूडेंट जरूर रहे होंगे जो इस समय जुड़े हुए हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, चाहे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। कोई नहीं आया। लगभग यहाँ पर 15 से 20 के अंदर ही सभी लोग रहे हैं, और महमूदाबाद से, खैराबाद से, उन्नाव से और बाकी लखनऊ से इतने लोग ही थे। और चैनल से, इसी चैनल से जुड़े हुए लगभग लोग सारे थे। 1-2 जो प्रशिक्षु थे वो अदर चैनल के जुड़े हुए स्टूडेंट थे, और मेरे चैनल से भी वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में मैं बहुत ही आहत में रहा कि बताइए, मुझे मालूम है कि ऐसी जब घटनाएं होती हैं, ऐसा जब भी कोई चीज़ होता है तो सब घर में बैठे यही सोचते हैं, अरे जो होगा वो तो पता चल ही जाएगा, मेरे एक के ना जाने से ऐसा थोड़ी है कि कुछ बिगड़ जाएगा, यही सब सोचते हैं। इसीलिए यहाँ पर संख्या कितनी थी? 15 से 20 मात्र। तो थोड़ा शर्म करिए। ये मेरा काम नहीं है। मेरा जो काम था कि केस करना, जबरदस्ती कोई नहीं। जो जुड़ता गया याची बनने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि याची को ही मौका मिलने का चांस ज़्यादा था, और जोड़ा गया। कई अन्य चैनल भी जुड़े, उनको भी गाइड किया गया। और ऐसे में ज़्यादा लोग याची नहीं बन पाए। हमको लग रहा है 1000 से ज़्यादा लोग नहीं भी होंगे। तो याची ऐसे बना। ठीक, मुझे 1 साल अब हो जाएगा 2 महीने में कि 1 साल तक इस केस में मैं लगा हूँ, मतलब इस प्रक्रम में लगा हुआ हूँ। और अभी केस हम जीते भी, 3 केस जीते, चौथा चल रहा है। 18 तारीख की इसकी डेट भी लगी हुई है। तो ऐसे में आप सब मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि आज क्या हुआ, क्या बताया जाए भाई। घर बैठे आप सब चीज़ जानना चाहते हैं कि सारी चीज़ें हमें मालूम हो जाएं, इस जाड़े में हमें निकलना ना पड़े। या घर परिवार को नहीं पता है, उनको कैसे बता के जाएं, क्या बहाना बता के जाएं। या ससुराल में नहीं पता है, या भाई बहन माँ बाप किसी को नहीं पता है, कैसे बता के क्या जाएं। सब समस्याएं हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, परिवार से बड़ा कोई नहीं होता है। झूठ बोल के कभी आप मत रहिए। ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, आपका करियर से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आप ज़रूर बताएं कि हमारा बैक लगा है और ये प्रक्रम चल रहा है। मम्मी से बता दें, पापा से बता दें, क्योंकि वो एक आस लगाए हुए हैं आपसे, और अचानक उन्हें दूसरे से कहीं पता चले तो ज़्यादा दिक्कत होगी ना। या आप ही से बाद में पता चले तब दिक्कत होगी। इसलिए आप ये ज़रूर करें। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, कि अपने मम्मी पापा से ज़रूर ये चीज़ शेयर ज़रूर कर दें। जो ससुराल में हैं वो अपने मम्मी पापा से बता दें, या अपने पति से ज़रूर बता दें। ठीक है। हाँ, कहीं थोड़ी बहुत समस्या होगी वो सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, लेकिन बाद में दिक्कत ज़्यादा होगी कहीं कुछ बिगड़ा तो। अब रही बात यहाँ क्या बात हुई वो भी बताएंगे, और क्या ऑप्शन हम अपना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उस पर भी हम विचार करेंगे। शुरू से आखिरी तक जरूर सुनिएगा, बातों को गंभीरता से सुनिएगा और सब तक शेयर करिएगा। चाहे किसी भी ग्रुप में जुड़े हों, किसी चैनल से जुड़े हुए हों, हमारे चैनल से जुड़े हैं चाहे नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। व्हाट्सएप बता ही चुके हैं नंबर 7755889930। इस पर आप जुड़ सकते हैं, और सारी जानकारी ग्रुप के माध्यम से आपको बताई जाएगी। लड़कियों का अलग ग्रुप है और लड़कों का अलग। तो एससीईआरटी लखनऊ यहाँ पर हम गए हुए थे, और मैंने खुद अंदर, ऐसा नहीं कि मैं अकेले गया अंदर बात करने के लिए। कई प्रशिक्षु, महिला प्रशिक्षु थी और जेंट्स में भी थे, तो सब लोग गए वहाँ अंदर बात किए। डायरेक्टर मैम सरिता तिवारी मैम आज नहीं थी, छुट्टियों पर इस समय हैं, और कब आएंगी ये अभी क्लियर नहीं, लेकिन मैं पता जरूर कर लूँगा कि कब आ रही हैं और कब रहेंगी। उस समय हमें जाना है वहाँ, फिर मैं डेट एक बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि 7 से 13 तक फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उसके बाद पोर्टल नहीं ओपन हो सकता, ये तो इनके ऊपर है। हम फिर से एक बार बुलाएंगे, जिसके अंदर ज़मीर होगा
वो घर से निकल के आएगा। इससे पहले आप अपने जितने भी जिन्हें बताना जरूरी है उन्हें जरूर बता दीजिए कि हमारा बैक लगा है और ये प्रक्रम चल रहा है, ताकि आप भी टेंशन में ना रहें। कई लोग ग्रुप पर मैसेज कर रहे हैं कि हम आत्महत्या करने के, सुसाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चूतिया हो क्या? एक चीज गड़बड़ होने से आपकी लाइफ को आप समझ नहीं पा रहे हैं। अभी दिक्कतें हैं, समस्याएं बहुत आती हैं, इससे बड़े उतार चढ़ाव हमने भी देखे हैं, आप भी देखेंगे, आने वाले समय में भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर समय आदमी खुशी ही रहे, कभी कभी दुख भी रहता है, खुशी भी होता है। तो ऐसे में अपनी हिम्मत नहीं हारनी है कि कूद जाएं या मर जाएं, ये कभी सोचना ही नहीं है। अगर मान लो तुम बीटीसी नहीं किए होते, डीएलएड नहीं किए होते, आपसे कितने ऐसे भी प्रशिक्षु हैं जो लाखों रुपए बीटेक में लगा के कर रहे थे, नहीं कहीं कमा रहे हैं, अभी भी नहीं कमा रहे हैं, इधर उधर हैं, तो जान तो नहीं दे रहे। तो इतना आप टेंशन में इसलिए ज़्यादा रह रहे होंगे कि आप घर में नहीं बताए हैं, मम्मी पापा को नहीं जानकारी, आपसे उम्मीदें ज़्यादा हैं। उम्मीदें सबके परिवार में रहती हैं, सभी अपने बच्चों से उम्मीद लगाए रखते हैं कि अगर ये कर रहा है तो उसे सफलता मिलेगी एक दिन। तो ये जरूरी नहीं कि इसमें नहीं है। आप जिस क्षेत्र में, अगर देखिए आप किसी और क्षेत्र में अभी हो सकता है पढ़ा रहे हो, कहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हो, करते रहिए, उसमें भी आप बहुत बड़ा स्कोप कर सकते हैं। ये एक अपने पास रखे रहिए ऑप्शनल, ताकि भविष्य में अगर कुछ गड़बड़ भी होता है तो आप संभल पाएं। ये नहीं कि इसी के भरोसे रहें, इतना जान लीजिए। तो एससीईआरटी पर जब गए अंदर बात किए, सरिता तिवारी मैम नहीं थी, पवन सचान सर थे जो कि पूर्व डायरेक्टर रहे हैं। इस समय उन्हें दिया गया है, उनका जो पदभार है इन्हें दिया गया है। तो इस समय वो बैठे थे, लेकिन वो मीटिंग कर रहे थे, मुलाकात नहीं हो पाई। 11 बजे से लेकर हम लोग 1:30 बजे तक इंतजार करते रहे और 1:30 बजे हमने मुलाकात की प्रभात सर से, जो कि सहायक डायरेक्टर हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। ठीक है, एससीईआरटी पर उनसे बात की, जो डीएलएड की चीज़ें देख रहे हैं। उसके अलावा जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं मनोज अहिरवार सर, उनसे भी महिला प्रशिक्षुओं ने जाके मिला। जब हम इनसे पहली बार मुलाकात किए, जो आपके प्रभात सर हैं, उन्होंने साफ ये बात कहा है कि कोर्ट में मामला है, उससे ही सब होगा। अब डीएलएड में एनसीटी का हवाला दिया कि एनसीटी जो है गाइडलाइन के अनुसार 3 साल तक ही रहता है समय डीएलएड में। अब कह रहे हैं 19 बैच का है या 17-18 बैच का है, उनका 4 साल 5 साल हो रहा है। तो ऐसे में कैसे, ये सब पॉइंट ये बताना चाहते हैं डबल बेंच में जाकर कि जो चीज़ें छूटी हैं उनसे, या जिस चीज़ में वो हमें फंसा सकते हैं, कि जो हमें आदेश मिला है 4th चांस पाने के लिए, उसको ना मिल पाए, उसके लिए वो कुछ पॉइंट बनाएंगे। जैसे कि ये एक पॉइंट कि एनसीटी गवर्नर के अनुसार 3 साल तक ही ये गाइडलाइन है कि डीएलएड कर सकते हैं। अब इनका 4-5 साल होने जा रहा है, तो अब इनका चांस खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। लेकिन हमारे पास भी पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट हैं। जैसे कि आप अभी कई लोग कॉपी करेंगे, जो यूट्यूब चैनल वाले हैं वो देख भी रहे होंगे वीडियो, उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन मैं शुरू से लगा हुआ और आखिरी तक लगा ही रहूँगा। जब तक ये लोग नहीं टूटने वाले हैं तब तक मैं लगा रहूँगा आपके साथ। जीतने का पूरा कोशिश करूँगा, परीक्षा दिलाने का पूरा कोशिश करूँगा। बस आप लोग पैसे जानते हैं ना, पैसे सब कुछ होते हैं, सब चीज़ें हुई हैं डीएलएड में, आपसे भी छुपी नहीं है, ना मुझसे छुपी हैं। इसलिए पैसे आप प्राइवेट कमाएं, जॉब कर रहे हों, या घर परिवार में पहले बता लें सारी चीज़ें, तो थोड़ा बहुत सहायता मिल सकती है। जितना कम से कम हो पाएगा उतने खर्च में हम चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। हर मोड़ पर हम जरूर जाएंगे और लड़ेंगे, ये हिम्मत आपको भी बनानी है। लेकिन उससे पहले 13 से पहले हम एक बार फिर जो हमारे अंदर प्लानिंग है, पहले हम कुछ मंत्री हैं, नाम नहीं लेंगे, उनसे मिलने का प्रयास करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, किसी भी तरीके से उनसे मिलेंगे। एससीईआरटी पर धरना करना होगा, वहाँ धरना करेंगे। यहाँ हम जाएंगे, पीएनपी जाना होगा, पीएनपी जाएंगे इलाहाबाद। लेकिन आप सबको जहाँ आना होगा वहाँ आना होगा, न जाड़ा गर्मी बरसात सब छोड़ना होगा। बरसात भी होगी, यहाँ हम लोग धरना किए हैं, पीएनपी पर किए हैं, एससीईआरटी पर किए हैं, कई बार बारिश हुई, बारिश में भी धरना किए हैं, तब जाके 19 बैच वाले प्रमोट हुए थे। आप लोग निकलना नहीं चाहते हैं कि अरे जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ होगा, लेकिन थोड़ा भी शर्म बची होगी। तो आप लोग हिम्मत बना के आइए, भले आपका पैसा खर्च हो, कुछ भी रिजल्ट ना मिले, फिर भी आइए, ताकि आप दिखा सके कि एकता है, यूनिटी है आपके अंदर। प्रत्यावेदन वाले जितने भी होंगे
वो आएंगे, मैं डेट बता दूंगा। 11 तारीख को आना है या नहीं, सोमवार को, ये भी मैं बता दूंगा। 10 तारीख को ही बता दूंगा, या फिर आप सोच लीजिए, तैयारी में रहिए कि 11 तारीख को आना। टिकट कराने के चक्कर में न रहिए कि टिकट कराएंगे तभी आप आएंगे। आप जर्नल से भी आना सीखिए। जर्नल में मैंने बहुत सफ़र किया है। ऐसा नहीं है कि जर्नल में अगर नहीं बन पाता है तो जर्नल का टिकट लेकर स्लीपर में बैठिए। टीटी आपको जेल नहीं कर देगा। कुछ पैसा 100-200 एक्स्ट्रा भले ले तो दे दो, नहीं तो कह दो हम जाके जर्नल में बैठ जाएंगे सर अभी अगले स्टेशन पर, ठीक है। तो एक कन्विंस करने का तरीका आपको आना चाहिए, सब मान जाते हैं। तो ये कोई हवाला नहीं देगा कि हमारे पास समय नहीं है, हमें पता नहीं था, या हम निकल नहीं सकते, या हम किसके साथ आए। तो अब इतनी छोटी बच्ची आप नहीं रह गए हैं, या छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं कि किसी का सहारा लेकर चलना पड़े आपको, कि कोई साथ चलेगा हमारे तभी हम जा पाएंगे। थोड़ा सबल बनिए, अबला की तरह ना रहिए कि आप अब सबला बनिए। तो इस तरह से हिम्मत बना के जिस डेट को 11 तारीख को मैक्सिमम चांस है कि आना है, मैं फिर बुला रहा हूँ, फिर आह्वान कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट फुली हम बात करेंगे फिर से। हालांकि इन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई मत आओ, चक्कर मत लगाओ, पैसा बर्बाद ना करो, सब गुमराह ना हो। वो डराने की कोशिश कर रहे हैं कि डरे बच्चे और भूल जाएं डीएलएड, फिर से कर लें डीएलएड, ऐसी बात कही गई। करे पास नहीं हो पा रहे हो तुम लोग, इतनी बार चांस मिला। अरे इसमें कई ऐसे प्रशिक्षु हैं जो सुन रहे हैं, टेट सीटेट कई पास होंगे। डीएलएड में 3-3 बार सेम नंबर आया है, जो 3 बार बैक हुए हैं। कैसे हो जाता है भाई? और कोई कोर्सों में ऐसा नहीं होता है 3-3 बार सेम आ जाए, बैक क्लियर ना हो पाए। डीएलएड में ही हो जा रहा है। सबसे बड़ा वहां पर बैठा पीएनपी सचिव जो हैं, वो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं इसमें। तो सबसे पहले आप सबको एकजुट होना है। जिस डेट को बताया जाए उस डेट आप आइए, कैसे भी करके आइए। मैं उत्तराखंड अपने जीजा जी को छोड़ के आया हूं, तबीयत खराब थी, इतनी दूर से मैं चला आया यहाँ, आप लोग नहीं आ पाए। यहीं अपने पास के जिले के लोग नहीं आ पाए। घर बैठे सब सोचना चाहिए, थोड़ा करिए। ये नहीं कि पैसा आप फेंक दिए और सब काम हो जाए, ये भी नहीं हो पाएगा। थोड़ा शरीर से भी साथ देना पड़ेगा, घर से निकलना भी पड़ेगा। मैं और यूट्यूब चैनल वालों को भी बता दूं, घर बैठे सब हलवा मत बनाइए, बना बनाया मत खाइए। खुद भी मेहनत करने का प्रयास करिए और एकजुट होइए। जमीनी स्तर पर काम करिए। केवल आप कंटेंट ले रहे हैं इधर उधर से फालतू और बना दे रहे हैं वीडियो व्यू पाने के लिए। हम वीडियो इतना नहीं बनाते, व्यू हमें चाहिए नहीं, पैसा हम कमाते नहीं यूट्यूब से इतना। हम दिल से बस लगाव है, इसलिए जुड़े हुए हैं। जिस दिन हमें ज्यादा प्रॉब्लम हुई मैं छोड़ दूंगा, किसी का ना फोन उठाऊंगा, ना कॉल उठाऊंगा, ना जवाब दूंगा व्हाट्सएप पर। मैं बस इसलिए आप सबके साथ हूं क्योंकि आप लोग मुझसे भी उम्मीद लगाए हुए हैं, इसीलिए मुझे कॉल करते हैं, इसीलिए मैसेज करते हैं, ताकि मैं कुछ आपको जवाब दे पाऊं, कुछ आपको राहत मिल सके। लेकिन मेरा भी तो मन है, मेरी भी तो इच्छा है कि भाई अब हम कहें तो आप आए भी तो, वहां पहुंचे तो कम से कम। मैं यहाँ दूसरे जगह रुका हुआ हूं, आप लोग के लिए आया इतनी दूर से, परीक्षा लगी हुई, पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। इसी तरह मेरा बीपीएससी में फॉर्म भरा था, वो भी नहीं देने जा पाया। कई लोग हो गए टीचर। कितना नुकसान कर चुका हूं। चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं वीडियो इस समय, सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लें, और नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना नाम, बैच, जिला जरूर लिख के भेज दें। एक बार ग्रुप में जोड़ देंगे। कॉल पर हम नहीं ज्यादा जवाब दे पाएंगे। इतना सोच लीजिए, 11 को बना लीजिए प्लानिंग की, 11 को लखनऊ आना है SCRT। 10 तारीख को हम ये क्लियर कर देंगे, लेकिन आप अभी से तैयार रहिए, ठीक है? क्योंकि शनिवार रविवार बंद रहता है। 10 तारीख को रविवार है, 11 को खुलेगा सोमवार को। अगर 11 से 12 हुआ तो वो भी बता देंगे, लेकिन आप तैयार रहिए। घर में ये एक जरूर कह दीजिए कि हमारा ये समस्या चल रहा है, ये जरूर बता दीजिए। अगर आप सक्षम हैं कि और कोर्स कोई कर सकते हैं, पैसा है आपके पास, या कहीं जुगाड़ कर सकते हैं, या पढ़ रहे हैं कहीं से, कहीं कमा रहे हैं, प्राइवेट कमा रहे हैं, तो आप इकट्ठा करिए अपने लिए। कब तक माँ बाप के भरोसे कोई नहीं रह पाता, मैं भी नहीं रह सकता। उम्र भी उतनी हो गई है, कई लोग शादीशुदा भी हो गए हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो करिए, नहीं तो आप शादीशुदा हैं, लड़की हैं, महिला हैं, तो आपके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगी। तब तो आप दूसरे के सहारे हैं।
लेकिन जो शादीशुदा नहीं वो अदर कोई ऐसी चांस उपाय देखें जिससे आप अपने घर का भी सहारा बन सकें। इस समय रोने की बात नहीं है, आपको हिम्मत बनाए रखना है। SCRT पर जब बुलाया जाएगा SCRT आइएगा, PNP बुलाया जाएगा PNP आइएगा। थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, केवल पैसे दे देने से काम नहीं चलेगा। अब कोर्ट के मामला रही, अगर डबल बेंच में जाती है उससे पहले हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट में। वकील साहब से बहुत देर तक बात हुई है, कौनते सिंह सर से। उन्होंने सिद्धार्थ खरे सर से बात करके सारी बातें बताई कि हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल ऑर्डर आने के 1 साल तक हमारे पास ये चांस रहता है कि हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी जो जजमेंट है उसकी अवमान्य करे अदालत की, तो उसमें हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करते हैं कि हम आपके आदेश का यहाँ पर पालन नहीं किया गया, तो उसके लिए समन किया जाता है, उन्हें नोटिस जाती है, उन्हें कारण पूछा जाता है, स्पष्ट करिए। फिर सम्मन जाता है वहाँ पर, जो जिसके खिलाफ होता है PNP सचिव हैं या SCRT डायरेक्टर हैं, उनको बुलाया जाएगा। फिर अगर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सही से चला तो वो डबल बेंच में जाने के काबिल भी नहीं रहते हैं। लेकिन बात यहाँ फंस जा रही है कि अगर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने पर यह बात हो जाए कि 18 तारीख को केस लगा हुआ है, उसके बाद हम डबल बेंच में जाना चाहते हैं, SCRT PNP कह दे, तब वहां पर समस्या ये हो जाएगी, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में लगा पैसा वो चला जाएगा और डबल बेंच में जो पैसा लगेगा वो तो लगेगा ही। तो 2 ऑप्शन यहाँ बच रहे हैं, या तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हम समय से पहले कर दें डबल बेंच में जाने से पहले, तो रिस्क रहेगा कि इधर डबल बेंच में जाएंगे तो वहाँ भी पैसा देना पड़ेगा, या फिर 18 तारीख तक वेट करें, ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरा यही मानना है कि आप सभी पैसे से भी मजबूती थोड़ी बहुत बना लीजिए, घर में सबसे बता दीजिए अगर लड़ना है तो। अगर इनके गुरूर को तोड़ना है तो PNP और SCRT के गुरूर को तोड़ना है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम सिंगल बेंच में जीते हैं तो डबल बेंच में हम जीतने के हकदार भी हैं। अब यहाँ पर जब कहा गया कि 18 बैच उनको मौका दिया गया, तो यहाँ पर प्रभात सर ने कहा कि उनका रिजल्ट तो स्टे है, उनको रिजल्ट मिला ही नहीं। रिजल्ट अब स्टे है और रिजल्ट मिला ही नहीं तो उनको भी मौका नहीं दिया गया, ऐसा कहा गया कि मान लीजिए उन्हें भी मौका नहीं मिला क्योंकि उनका रिजल्ट ही नहीं मिला है। अब यहाँ पर स्टे वाले बस इतना ध्यान रखें कि जो मेरे पास विकल्प है उससे आप लोग जुड़िए, नंबर पर आप मैसेज करिए, आपको जोड़ किसी भी ग्रुप में जुड़े हों, किसी व्हाट्सएप में जुड़े हों, किसी भी यूट्यूब चैनल से जुड़े हों, आप जुड़िए, आपको विकल्प बताया जाएगा और एक यूनिटी के साथ एक ऐसा कार्य किया जाए ताकि आपका रिजल्ट आपके पास आ जाए। क्योंकि जो आपका रिजल्ट है वो डाइट या प्राइवेट कॉलेज तक पहुंच चुका है, मोहर सब लग चुका है। बस अनुभा मिश्रा के केस में ये जुड़ा था मामला कि कई लोग केस मौका पाए हैं चौथा और उनका रिजल्ट रोक दिया गया है। अब जब ये फैसला आना था तो अनुभा मिश्रा के एडवोकेट ने वहां पर बोला ही नहीं कि स्टे जो रिजल्ट है उस पर क्या आप फैसला सुनाएं, उस पर कोई लिखित आदेश ही नहीं है। अब स्टे रिजल्ट का उस समय लिखित आदेश मिल जाता कि इनका रिजल्ट 1 महीने में जारी कर दिया जाए, दे दिया जाए इनके हाथों में, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन यहाँ कोई चीज हुई नहीं, दूसरा वकील फ्री में ऐसा कोई काम करेगा नहीं। तो ऐसे में आप सोचिए कि आपको एकजुट होना है और सभी लोग इस चैनल से जुड़िए और जितने आपके जो अभी प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं, याची हैं, वो भी जो पास हो चुके हैं प्रशिक्षु, जो मौका चौथा पाए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, वो भी जुड़े और उनके लिए जो कार्य किया जाएगा वो अलग तरीके से कार्य किया जाएगा। इससे उसका नेचर अलग है और इसका नेचर, हम लोगों का नेचर जो है अलग है। स्टे वालों के लिए दूसरा कार्य करना है, इनके लिए अलग कार्य करना है। अगर स्टे वालों को रिजल्ट मिल जाता है, मौर्या हैं इलाहाबाद में, वो थोड़ा काम कर रहे हैं और आप लोग भी जुड़िए और इनका अलग से चीजें की जाएंगी। अगर इनका रिजल्ट मिल जाता है तो हम लोगों को सहायता और मिल जाएगी आगे बढ़ने की, ताकि हम ये कह सकेंगे इनका रिजल्ट तो मिल गया है और हमें भी मौका दिया जाए चौथा। ये डबल बेंच में जाएंगे, डबल बेंच में जाएंगे, वहां भी लड़ेंगे। बस आप सबका सहयोग चाहिए। इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और हम जिस कार्य के लिए इतनी दिनों से तपस्या कर रहे हैं उसमें हम सफलता पा सके। क्योंकि आप सोच सकते हैं 19 से कोई 19 बैच का है, उसके लिए भी 4 साल हो गए। 19, 20, 21, 22, 23, 24 आने वाला है, चौथा से साल चल रहा है 19 बैच के लिए। अगर कोई 14 है, कोई 15 है, कोई 17 है,
तो सोचिए कितने साल हो गए। तो थोड़ा बहुत आप सबको भी ये चीज़ सोच के चलना होगा और कार्य करना होगा। कंधे से कंधा मिलाकर आप मेरे साथ चलेंगे तो शायद, मैं आश्वासन ही दे सकता हूँ, पूरा 100% गारंटी तो नहीं ले सकता, शायद हम इस कार्य में सफल हो सकें। क्योंकि पीएनपी एससीईआरटी चाहती नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा तो था कि अभी पेपर नहीं हो सकता है, जब पेपर होगा उनके साथ हम परीक्षा कराएंगे, लेकिन नहीं हुआ। बस आप सभी को ये करना है। और 2 महीने में कोर्ट ने कहा था परीक्षा कराइए, नहीं हुआ, तो इसके लिए हम कर सकते हैं कोर्ट ऑफ कंटेंट। लेकिन अब इतना समझ लीजिए कि कोई सगा नहीं है, ना एससीईआरटी ना पीएनपी, ये चाहती ही नहीं है कि परीक्षा आप लोग दे पाए। लेकिन हम और हमारे वकील ऐसे ऐसे पॉइंट यहाँ पर रखेंगे कि अगर डबल बेंच में भी जा रहे हैं तो वहाँ भी इनको हरा सकें। तो सभी लोग हिम्मत बनाए रखिए और जब बुलाया जाए पोलाइटली हम बात करें, जीत सकेंगे। ऐसे बातों से अगर जीतते हैं तो ठीक है, नहीं बातों से तो फिर कोर्ट से ही सब काम होगा। 1-2 बार हमने इसलिए बुलाया था कि हम हर तरीके से कोशिश कर ले, ये ना बाद में पछतावा हो कि हमने ये काम नहीं किया, हमने ये प्रयास नहीं किया। हम हर तरीके से प्रयास करेंगे, हर तरीके से अपने हक को पाने का प्रयास करेंगे। ये अगर इन्हें नहीं देना होता चांस तो ये प्रत्यावेदन इतने लास्ट तक जमा ही क्यों करा रहे थे, जबकि जान रहे हैं कि इसीलिए सब बच्चे आ रहे हैं। क्यों अंधकार में रखा गया? नहीं कराना था तो उसी समय मना कर देते, डबल बेंच में जाना था तो उसी समय जाते। 3 महीना हो गया अभी तक जा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये केवल हम लोगों के समय को बर्बाद कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद हो रहा है। आप सबका समय तो बर्बाद हो ही रहा है। डायरेक्ट मना कर देते, हम कोई ऑप्शन देख लेते, लेकिन इतने समय से हम लोग इसमें जुटे हुए हैं तो इसका कोई लाभ हम लेकर ही जाएंगे। इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर से बता रहा हूँ नंबर 7755888930। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बाकी सब कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, जो भी आपके अंदर का प्रश्न रहा हो या आपके लिए कुछ ऐसा लगा हो कि हमने बुरा बोला। मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ बुरा बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपको लग जाए, क्योंकि होता है ना कुछ लोगों को घर बैठे ही सब चीज़ें चाहिए तो लग जाता है बुरा। लेकिन ये सच है भाई, कहा गया सबको लेकिन कोई आया नहीं। लेकिन अब देखता हूं कि आपके अंदर का पानी, आपके अंदर का जो खून है वो उबाल मार रहा है कि नहीं। ठीक है, चाहे किस ग्रुप में, ये नहीं कि ये मना कर दिए फलाना, वो फलाना ढिमकाना मना कर दिए हम नहीं जाएंगे, घर बैठे ही सब जान जाएंगे। कोई मतलब ना रखिए कौन क्या कह रहा है। अगर गाइड सही मिल सकता है तो इस चैनल से ही मिलेगा आपको, बाकी सब हवा हवाई है। ठीक है।